खिलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार और आसिफ खोसा पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। लंदन में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार समेत नून लीग के दीगर रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने लंदन आने का हुक्म दिया और चला आया। गुजरांवाला ना मैं गया ना कोई मुलाकात हुई। आज नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से भी बातचीत होगी। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जहां रुका था वहां से शुरू होगा। आज की मीटिंग में नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को फाइनल किया गया। नवाज शरीफ मेहमान बनकर दोबारा वापस आएंगे। 2018 में झरडू इलेक्शन हुए। ब्यूरो चीफ ABA न्यूज खालिद जमील का सोशल मीडिया पर ट्वीट करना जुर्म बन गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वकला ने दलाइल में कहा, आइन पाकिस्तान के मुताबिक हर फर्द को आज़ादी इज़हार राय हासिल है। खालिद जमील एक जिम्मेदार शख्स और ABA न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। FIA ने अपने ही बताए हुए SOP से खिलाफ वर्जी की, उनका रिमांड बनता ही नहीं। पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश भी रही है, अमल भी किया है और अभी भी आइन और कानून के ऊपर अमल करेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गुफ्तगू, कहा आइन और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश रही और अमल भी किया, अभी भी कानून और आइन पर अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी को दरीना साथी और ABA न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी का बिलाखिर इल्म हो ही गया। वज़ीर मौसूफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के बाद ABA न्यूज के मुसलसल राबता करने के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेजा रहे। मुल्की और आलमी मीडिया में खबरें चलने के बाद कहा, मैं खालिद जमील को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। पीका कानून के मुखालिफ मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, अदालती उमूर में मुदाखलत नहीं करना चाहता। उनके साथ कोई ज्यादती हुई तो कानून के मुताबिक आवाज उठाएंगे। नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, सहाफ़त जिंदाबाद, खालिद जमील को रिहा करो। ABA न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इजहार राय पर कतई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। खालिद जमील की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर सियासी जमातों की मजम्मत। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खालिद जमील की गिरफ्तारी के तरीकाकार को गलत करार दे दिया। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने रद्द अमल में कहा, खालिद जमील को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है, सहाफ़ी को आज़ादी इज़हार राय का मुकम्मल हक हासिल है। अगर एक सहाफ़ी ऐसी बात भी नहीं कर सकता जिसमें मुल्क की सलामती और शरंगेजी का खदशा ना हो तो फिर वो रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, खालिद जमील के खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करते हुए अहले सहाफ़त को हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। साइबर क्राइम एक्ट के तहत सहाफ़ी खालिद जमील की गिरफ्तारी आलमी मीडिया की जीनत बन गई। वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC ने खालिद जमील की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी की खबर को नुमायां कवरेज दी। VOA ने लिखा कि FIA के केसेस में आमतौर पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें मुलजिम को तलबी का नोटिस भेजकर खुद पर लगे इल्जाम के दिफा का मौका दिया जाता है। लेकिन खालिद जमील के केस में उन्हें किसी इदारे ने तलब नहीं किया बल्कि गिरफ्तार किया गया।
नामवर एंकर हामिद मीर ने कहा कि FIA आज भी गद्दार बनाने की फैक्ट्री बना हुआ है। ये FIR दरअसल FIA के खिलाफ चार्जशीट है। तज्जियाकार नुसरत जावेद ने कहा कि गिरफ्तार करने वालों को खालिद जमील की गिरफ्तारी बरहक साबित करने के लिए हकायक पर मबनी कहानी सुनाना होगी। मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई 38% बढ़ गई। महंगाई से मुताल्लिक इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 11 में कमी वाक़ हुई। रवा हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए, चिकन की फी किलो कीमत में 31 रुपए, लहसुन की फी किलो कीमत में 24 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ। आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बिजली के बिल होंगे वो निस्बतन कोई शायद बहुत बड़े बिल ना हों और वो निस्बतन कम बिल हों। पावर सेक्टर है, उसकी इस्लाहत का है। जब तक हम उसकी इस्लाहत की तरफ नहीं जाएंगे, ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत खुद महंगी बिजली बनाती है, फिर उसको आगे सस्ती बेचती है। जो IPPs के साथ हमारे मुआहदात हैं, वो चाहे बिजली बनाएं या न बनाएं, हमने उनको एक पेमेंट करनी है। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में कमी की नवीद सुना दी। इंटरव्यू में कहा, आने वाले दिनों में बिजली के बिलों में कमी आएगी। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने या ना बने, अदायगी तो करना होगी। ऐसा मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत महंगी बिजली बनाकर सस्ती बिजली बेचे। गरीब तबकात को रिलीफ देने के लिए साहिब सरवत अफराद किरदार अदा करे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। गरीब तबकात को रिलीफ फराहम करना तरजीह है। IMF ने हमारे इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, 1 रुपया कमी के बाद 291 रुपए 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के कदर में 1 रुपए की कमी 295 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 38 रुपए की कमी हुई। सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग, नैब हुकाम की जानिब से मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। 80 रेफरेंसेस में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पेश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। कोई लंबी तारीख दे दें, वकील की इस्तदा। जज ने कहा, हमारा क्या है, 40 दिन बाद की तारीख दे देते हैं। परवेज इलाही रोस्टम पर आए, कहा मेरा पेट खराब है। सेल के बाहर दीवार खड़ी कर दी गई, ताज़ा हवा नहीं आती। सेल के बाहर एक अजनबी को बिठाया हुआ है। जज ने कहा, अल्लाह खैर करेगा, पता करते हैं अजनबी कौन है। परवेज इलाही की जानिब से फैमिली से मुलाकात के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। जो हालात हैं उनमें तमाम सियासतदानों को हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज और शहबाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आज महंगाई से मिडिल क्लास तबका खत्म हो चुका है। जेल का खाना दिया जा रहा है, जिससे तबीयत अच्छी नहीं रहती। पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब उसमें भी मसाइल हैं। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ कह नहीं सकता। लड़ाई के बाद सुना, हाफिज नईमुर रहमान की दावत पर गवर्नर सिंध का इदारा नूरुस्सलाम कराची का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, यकीन था हमारी नाराजगी तवील नहीं होगी। सियासी लड़ाइयों को भुलाकर शहर की तरक्की का सोचना होगा। कराची की तरक्की दहाइयों से रुकी हुई है। शहर कायद की तरक्की के लिए किसी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। हम शहर की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। बहैसियत गवर्नर कोशिश करूंगा तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूं। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि कामरान टिसोरी पर किसी को गुस्सा नहीं हो सकता, इख्तिलाफ हो सकता है। जमात इस्लामी शहर में अमन चाहती है। कत्ल केस की समाअत में तफ्तीशी अफसर के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस काजी फैसीसा का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, पुलिस एहलकार को बुलाया नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया।
क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? वहाँ भी आपका यही कंडक्ट होता है। चीफ जस्टिस के एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी की भी सरजनेश, कहा आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं हैं। अदालत ने मानसहरा में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। लाल हवेली फौरी डी सील करने की शेख रशीद की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा औकाफ से जवाब मांग लिया। मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली के बाहर अपना बोर्ड नस्ब कर दिया। लाल हवेली में अपनी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी। गुज़िश्ता रोज मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली की मलकियत पर शेख रशीद की पेश करदा दस्तावेजात मुस्तरद करके हवेली को सील कर दिया था। शेख रशीद को रावलपिंडी नहीं इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जमा करा दी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया। आरपीओ रावलपिंडी 26 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। मुबैना ऑडियो लीक केस में बुशरा बीबी की FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। FIA ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज तलब कर रखा था। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस अदारे के पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम ऑफिस, वजारत दाखिला और वजारत दिफा से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा जवाब दें किस एजेंसी के पास शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत है। बताया जाए फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाजत का फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म क्या होता है। केस की समाअत 31 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। मुकदमे की पेपर बुक फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का अमला केस में अपील दायर करने की मुद्दत तक मुतालिका केस का रिकॉर्ड महफूज रखेगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा चीन पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी। नैन्शिया की हुकूमत और पंजाब के दरमियान 2 मुआहदे साहिवाल बहावलपुर वोजोंग जोंग वही सिस्टर सिटीज करार। मुआहदों के तहत बाहमी अफाब तफहीम बढ़ाने के साथ साथ वफूद के तबादले और ताउन को भी फरोग दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नैन्शिया मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी दौरा। सीनियर डॉक्टर्स ने तालीम और रिसर्च के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की नैन्शिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात। कहा मेडिकल एजुकेशन में जिद्दत लाना वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब की मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वफ्द के हमरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों दिफा और सलामती के अमूर समेत 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वफ्द ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। 2 तरफा ताउन और बाहमी इश्तराक अमल को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 107 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। गैर दस्तावेजी जाली मीटर्स और गैर कानूनी मीटर्स मुनक़ता। 8 मुकदमा दर्ज। गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में महकमा सुई गैस को पुलिस और जिला इंतजामिया का ताउन हासिल है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑपरेशन तेज। रवात में मजीद 16 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तामीरात गिरा दी गई। DGRDA के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के दाखिली दरवाजे, दफातर, डिवाइडर्स और बिलबोर्ड्स मिसमार कर दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिसमार कर दिया गया। शहरियों को हाउसिंग स्कीमों में सरमायाकारी से कबल RDA से राबता करने की हिदायत। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। गुज़िश्ता रोज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा अहले पंजाब को फरसूदा निज़ाम के खिलाफ उठना होगा। साबिका हुक्मरानों ने IMF के कहने पर आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी, अशियाए खोरनोश आवाम की पहुंच तक लाई जाए।
मुमताज शायर, सहाफ़ी और नसरनिगार रईस अमरोही की आज बरसी। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कतई नगारी आपकी वजह शहरत बनी। 22 सितंबर 1988 को नामालूम अफराद ने अदब से मोहब्बत करने वाली हस्ती को कत्ल कर दिया।